राम राम किसान भाइयों, मैं युवा किसान नितिन पवार। तो किसान भाइयों, ये वीडियो में जो आप इतनी भीड़ देख रहे हैं, ये इस विषय पर है कि प्रशासन द्वारा किसान नेता चौधरी राजेंद्र सिंह और किसान यूनियन के प्रमुख कार्यकर्ता विजेंद्र प्रधान मुजियाबाद नांगल भगवानपुर वाले पर लगाए गए झूठे मुकदमों को लेकर किसानों में गहरा आक्रोश फैल गया है। और इसी मुद्दे को लेकर चौधरी राजेंद्र सिंह के आवास पर एक विशेष बैठक बुलाई गई थी, जिसमें किसान यूनियन अध्यक्ष प्रताप गुज्जर व यूनियन किसान नेता धीरज राठी टीकरी व वीरपाल राठी XMLA और अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। और किसान भाइयों, इसमें किसानों के लिए भी कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, जो कि एक किसानों के हित में रहेंगे। और एक कमेटी गठित करी गई है। अगर झूठे मुकदमे वापस नहीं लिए जाएंगे तो उसमें आंदोलन करा जाएगा। किसानों ने यह प्रशासन को चेतावनी दी है। तो इस विषय में इस वीडियो के अंदर पूरी बात है, किसने क्या बात कही, कौन सी बात कही, तो सब है। तो किसान भाइयों, एक बार पूरी वीडियो आगे तक देखो। धन्यवाद। तो आप सब समझदार हो। अपना दोस्त में भी जय हो और दोस्त दोनों है। ये बड़े बेकार की बात नहीं है, उससे हमला नहीं आने करनी। आपको ऊपर कोई को पड़ेगा उसका पूरी विजेंद्र प्रधान की कोई गलती नहीं है। श्री कृष्ण भगवान ने भी 100 गलती माफ करी थी शिशुपाल की, और इसने तो 100 से भी ज्यादा सीमा पार कर दी थी। विजेंद्र प्रधान की 1% गलती नहीं है। अगर हम वहां होते तो पहली गलती पे इसका मुंह लूट लेते, इसकी जबान खींच लेते। एक हमारे रिश्तेदार है बदल के सुधीर खोकर, उसके 5 लाख रुपए है, 5 लाख रुपए। इस पर जब इसमें भट्टा लगा, उसने जो है 5 लाख न तो उसे ईंट दी और न ही उसे एक पैसा दिया। जब हमें कहे तो कह दे एक बर्तन शांति बनाओ रखो। अगर वो हमें खुदे छोड़ता है तो उसके हलक में हारते का से खेच ले, और बहुत जल्दी उसके पैर ऐसे बहुत भारी पंचायत करेंगे उनकी सुखी मारी। और रही बात शासन प्रशासन की, शासन प्रशासन को तो कोई संगठन के विरोध में जो है मतलब बोलना, और इन्हें कह रहा गॉड सबका गॉड है, इस पर इन पे नहीं है। इन्हें तो कहे विजेंद्र प्रधान भी ना होता, उस दिन प्लान के मुताबिक गए थे, चाहे कोई और भी होता उसके साथ में झगड़ा करना था। जय हिंद, जय भारत। कर्नल धर्मपाल जी, तमाम किसान भाइयों, बात बहुत होली रखो वाले कई ढाल निकले लग रहे हैं, जो कर सॉन्ग लग रहा है ना सॉन्ग, और उस सॉन्ग में इनाम बोला जाओ, और कितने मेरे बोल दे, इतने मेरे बोल दे, इतने मेरे बोल दे। एक इंदर सिंह और राजा, इंदर सिंह है 2 भाई नरेश पाल जी, कहीं तक आवाज सुन रही हो, जिंदर सिंह का भी नाम चढ़ा ले बड़ी कॉफी में। इसके भी 45,000 रुपए हैं तेरे पे, 1.5 लाख थे, बाकी की जाएगी 45 रहे भाई। इसके भी देख ले, इसका भी कर ले तो बंद। ये समाज जो यहां बैठा हुआ है, ये समाज हमारा सिरमौर है, और हमारे सब बुजुर्ग हो। और इस समाज में जो व्यक्ति जो व्यक्ति किसी भी
विभाग में हमारे समाज से जो बच्चा भर्ती होता है वो पेंशन आने के बाद इसी समाज में आए, और पुलिस विभाग का व्यक्ति जब वहां से चले उसकी एक पार्टी हो और उसे लोग कहें हाँ अधिकारी जो कुछ काम यहाँ तक करा रहे वो यहीं छोड़ देंगे, उस समाज में जा रहा तू जहां से आया था जैसा आया था वैसा ही चलेगा। पर जब ये हमसे पेंशन आया यू गेट से मिल कह रहा था कि मैं कसम खा कर जाऊं जितने तो यहाँ मचाई उससे फालतू समाज में मचल जाएगा, और वो इसने सिद्ध कर दी। आज से पौने 2 वर्ष पहले उसी किसान दिवस में मेरे साथ हुई थी यही घटना। हम सिर्फ इस समाज में एक बात पूछने चाहा, भैया तो राजेंद्र चौधरी तो हैं जो कृष्ण भगवान के कई अवतार होते, अगर राजेंद्र चौधरी एक है तो उस टाइम पर राजेंद्र चौधरी सिसौली में थे मुजफ्फरनगर में। अगर राजेंद्र चौधरी सिसौली में थे तो उनका नाम क्यों लिखाया गया? वहां तो 12 की जगह 14 कर लेते, 15 कर लेते, 18 कर लेते। विजेंद्र प्रधान जी ने कहने के बाद भी दरखास्त नहीं दी, मैं समाज को बताना चाहा विजेंद्र प्रधान के पीछे 3 दिन में जिला अध्यक्ष वगैरह, और भाई आप भी अपनी तहरीर तो दो। विजेंद्र प्रधान ने जब तहरीर दी उसमें एक ही नाम लिखा, सिर्फ नरेश पाल का यह है सच्चाई, एक लिखा जो साथ में लड़का था, इसको कहे सच्चाई, क्योंकि विजेंद्र प्रधान को पता था कल को पंचायत में भी जवाब देना पड़ेगा। हम साफ शब्दों में कहे, भाई ने कहा था, धर्मेंद्र जी ने कहा, मारे मेरे से मेरे भाई आ रहे छोटे, उन्होंने कहा कि यह राजनीतिक दृष्टि से रिपोर्ट करी। भाई मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं, 2.25 नेता रिपोर्ट करवान में 100 नेता चौधरी राजेंद्र सिंह जी गए हैं रोड पर। यह भारतीय किसान यूनियन जो राजनीतिक संगठन नहीं है, मगर जो भारतीय किसान यूनियन में है जिनका आप नाम ले रहे वही लोग उस राजनीतिक संगठन में भी है, और उन राजनीतिक संगठनों की राजनीति इसी शख्सियत का खेत कैसे गुजरती है, तो बच्चे कैसे गुजरती है, अगर वे ऐसा करेंगे हम ऐसा करते हैं, वो जानकारी हो जानी चाहिए। हम दिन और एक दिन बागपत एसएसपी या जो भी घेरना हो, मैं बता दिया हमें भी हाथरू पीछे नहीं रहने का। आज हम कारों से आए हैं, फिर हम बसों से आवेंगे, और कोई भी दिन दे दिए, जिस दिन दे दोगे दिन तय कर लो, जिलेवार दिन तय कर लो। एक दिन शामली, एक दिन मुजफ्फरनगर, एक दिन मेरठ और एक दिन हापुड़, इसी तरह गाजियाबाद, सब जिलों को जोड़कर यहाँ मामला अकेला 5 तक का नहीं रहेगा, वह सुन के हम भी आगे, और कोरे जो है जोश करोश से आगे, तनमन धन से आगे, जैसा भी निर्णय हो। लेकिन मेरा व्यक्तिगत सुझाव होगा, बहुत दिन हो गया, अब देखो जेल दिखवा दो, जेल में लौट ले, खाली टाइम भी चल रहा इन्हीं शब्दों के साथ। और रही बात इनकी, भाई जयचंद्र मीर जाफर तो हमेशा आए हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखो, जिसे हिस्ट्री बनानी है, जिसे इतिहास बनाना है, उसे अपनी कुर्बानी देनी पड़ेगी, अपनी जिंदगी। आज दुख तो है बेशुमार, दुख की तो कुछ आदमी क्यों, हमारा भाई है, पर ऐसे भाई नहीं हुआ करते जैसा भाई वो है। हमने तो बरचा हुआ 40 साल बरतने में हमने घना पिच्चा चर्चा भी, रंग बैठाया खूब,
पर जैसा कुछ था मैं जब को तो ना फंसता नहीं जा जब तक हो गए जवानी तेरे मेरे आके लाइट तो मेरे थोड़ा रोज से जा रहा पकड़ा ठोकता तो इतने तो रोज से जा रहा है। एक बार हमने तो कटिया में दाब लिया तो कटिया में दाब के वो ठोकता भाई था हलवा सा मगर भाई ले रहा कुछ जन कुछ और उससे मैं इसकी खोरी भर रखी तो काट उड़ना और उससे मैं हाथ देखेगा इतना लंबा पाउडर का डिब्बा दिख गया इतना तो वो दिलावर है। उसके बारे में जो पंचायत करी हम तो बड़ी तो ही मान रहे किसी आदमी के बारे में तो पंचायत करे रे वो आदमी नहीं है वो तो कुछ भी नहीं गद्दड़ है। और भाई का नाका धुए नहीं और ठहरे पे नहीं रहा बैठता तो भाई पंचायत हमें कहो हम जेल में चले जाओ हम रहा बता देंगे। हमारे सभी खाप चौधरीगण और उपस्थित सम्मानित बुजुर्ग और भाइयों, आप सब लोगों ने जो बात यहाँ की वो सारी ध्यानपूर्वक सुनी। इतनी गर्मी में आप सब लोग एक छोटे से बुलाए पे आए इसके लिए तो मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ करता हूँ। तो जिस आदमी हम भी लेना नहीं चाहता। इस सभा में इतने सब लोग आए वहां तो सब किसानों को अपनी बात अपनी समस्या रखने का अधिकार है। हम इतने सालों से वहां लगातार जावे अपने गरीब किसान मजदूर उनकी आवाज उठावे कुछ का समाधान हो जाए कुछ को अगली डेट लग जाए। उसी क्रम में उस दिन भी गए हरिद्वार से आए थे थके हारे थे। बात बहुत होगी वक्ताओं ने बहुत बात कह ली। मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ राजेंद्र चौधरी वो चीज है वो इस इलाके की तोड़ है और राजेंद्र चौधरी के दरबार में फरियाद लेकर अमीर हो गरीब हो कैसे भी आदमी हो रात को दिन में कभी भी आ जाओ राजेंद्र चौधरी ये करवाने करके ये दिन है तलाश है उसके साथ खड़े होकर चल देते हैं। और राजेंद्र चौधरी को दलाल कहने वाले खुद दलाल है। मैंने वाकई आपको बताता हूँ मैं राजेंद्र चौधरी के पास गया एक आदमी ने मुझे कहा ये करवाना है कितना भी पैसा लग जाओ। मैंने कहा ठीक है मैंने उनसे बात करी मगर ऐसे होना है। उसने मुझे 5 लाख रुपए दिए कहने ये लग जाओ कोई बात नहीं। मैंने कहा राजेंद्र चौधरी को मैं पैसे रखो ये कहेंगे नहीं मैं काम कराऊंगा फ्री कराऊंगा। और राजेंद्र चौधरी ने वो काम कराया और फ्री कराया। दलाल कहने वाले खुद दलाल है। राजेंद्र चौधरी एक ईमानदार और सच्चे जनता के हितैषी है। और मैं राजेंद्र चौधरी और लोग जानते हैं राजेंद्र चौधरी जब गाड़ी लेकर निकलते हैं उनके 2-3 हजार का पेट्रोल फूकता है अपनी जेब से ढूंढते हैं किसी से आज तक कोई पैसा कभी किसी से तेल डलवा हो या किसी से कभी कोई कुछ करा हो। राजेंद्र चौधरी की खूबी है और एक ईमानदार सच्चा हितैषी है। राजेंद्र चौधरी के तन मन धन से राजेंद्र चौधरी के साथ है। जय हिंद जय भारत। फिर संगठन मजबूत हो जाए लड़ाई हो रही कि जो अन्याय हुआ उस अन्याय के खिलाफ हमेशा लड़ाई लड़ने का काम इस किसान बिरादरी ने करा आप लोगों ने करा अन्याय के खिलाफ हमेशा खड़े हुए। अब भी मेरा छोटा सा ये निवेदन है कि जैसे ये राज होगी जितनी भी हुई बहुत गलत हुई
ये गलत है। हमारे साथ भी हो जा, हमारे साथ भी हुई और आज भी राड हो रही है, तो इनके हल भी निकाल लिया करें आपस में। बहुत लोग कहेंगे भाई उसका क्या है, वो तो क्यों का है, वो तो फुलाना है। ऐसी बात पैदा ना करके अपने संगठन की मजबूती दो। ये तो छोटे मोटे नसूर निकलते रह गए, नसूरों को मुंडो, जब तो पानी आगे को बढ़ागा। और कोई नसूर निकला तो नसूर को निकलने के बाद में आप लोगों की भी है कि बैठ के इसका समाधान बात का करे। ये प्रशासन आपके फेवर में नहीं है और ऊपर तक आपके फेवर में नहीं है, तो अपने आप तो अपने के फेवर में हो जाओ और आगे को बढ़ो और आगे को बढ़ के रास्ते निकाल लिया करें। ये तो कई झगड़े हुए, हमारे राजेंद्र सिंह जी रहे, फैसले भी कराए, फैसले हो भी, और फैसलों में ये भी कहा कि भाई इसका रास्ता निकाल लो। जैसे ये हो गया, मैं भी भड़काऊ बयान दे सकूं, मैं भी भड़काऊ बात कह सकूं और मैं भी ये कहकर जा सकूं जिससे भाई मेरी बात तो बड़े खुश हो जा। लेकिन ये अच्छी बात की बात ये है कि दो चार आदमी आगे बात ना बढ़े, इसे दबाओ, प्रशासन से मिलो, सरकार से मिलो और मिलकर ये कहो कि ये रिपोर्ट गलत है, इसे तो वापिस करो, नहीं तो फिर हम न जानी तब न जानी जो कर हम लोग का आग्रह। तो ये तरीका निकाल लो, तरीका निकाल कर आगे को बढ़ो। इसी के साथ जय हिंद जय भारत। हम आप लोगों के साथ है, क्षेत्र के लोगों के साथ हैं। जहां भी आपका पसीना पड़ेगा वहां हम खून बहने के लिए तैयार हैं। बहुत ऐसे मामले आ रहे जिन पर आपको लड़ाई लड़नी पड़ेगी। जय हिंद जय भारत, धन्यवाद। हो रहे मुकदमे तो लिखे जाग रहे भाई, बहुत आदमी निर्दोष भी है, जेलों में, कोर्ट में, फलाने टिकड़े में धक्के खा रहे, पर वो भी कितने दिन तक राड़ा चल रहा है। वो ज्यादातर कुछ प्रशासन का है, ज्यादातर है पुलिस का। पुलिस ने पिछले कितने दिन तक कुछ पैच ऐसे अड़ जाती है जिनके पते भी बाद में चले, पहले पते भी नहीं चले, वे लिखाई पढ़ाई में घट बच गए। उन्हीं के हिसाब से पिछली 2 तारीख में एसपी ऑफिस तक गए थे। जो कुछ भी वहां हा उल्ला करा था वो भी मुद्दा वो ही था। वह लाइन थी, कुछ बातचीत की बन रही थी, कुछ तो बहुत तो निमट भी गए, पर मैन मैन से दो रह रहे, जाओ जो ना नूंगा हो रहे ना नूंगा हो रहे। ये करो भाई साहब, और भाई तय की बातचीत थी जी, यू इस पंचायत का मकसद था। दूसरी बात, एक का आग्रह भाई, एक कहावत है पुरानी, कुत्ता बहुत सारा और गाड़ी चलती रहे। किसी के खिलाफ ज्यादा कहना, कि अभी बताओ तो मैं बात मारी ही पर किसी में जो हमारी जानकारी में है। दिव्या किसान आंदोलन चल रहा था गाजीपुर का, उस टाइम पर सरकारी निजाम यू बना था भाई, उस संगठन इसमें कुछ तोड़ फोड़ कर ले, कुछ जुगाड़ हो जाएगा। वे भी मारे थे, 100 आदमी थे लगभग जिम्मेदार थे उस टाइम पे। 100 में 12-13 उन्होंने अपने काबू में कर लिए और यू संगठन बन गया है राजनीतिक। उस मामले में कुछ अधिकारी लगे थे, कुछ जो जानकारी ही है, कुछ नेता लगे थे, विधायक सांसद भी लगे थे, राजनीतिक संगठन बन गया। उस संगठन का एडवर्टाइज यू हुआ भाई, यू सरकारी संगठन है, कुछ लार सा उन्होंने भी दी होगी, इसमें काम हुआ करेंगे। अब कहते भाई, इनके
दे दो, वो तो किसी की सुनने वाला है नहीं। जहां विधायक जी बता रहे थे फैसला हो जा भी चावत थे, तो कुछ वापस हुआ 2 घंटे बाद में वहां जा लिया था। और इससे बड़ा मोटा काम तो यार राज जिम्मेदारी ले सकता हो वो मेरी बात को मान लेगा। भाई अब उनमें कोई सा और बता रहा दिक्कत आग भाई कृष्ण जी ने शिशुपाल को 100 मौके दिए, कांवड़ सी तो इन्होंने भी मारे वालों ने भी करी, ये भी मौके और देर लेकर चल जाता काम था। शुरुआत की हुई कोई फोन का भी सबको कुछ कह दिया उसका पैसा भर दिया। मतलब फिर भी बांगेराम त्यागी है बुलंदशहर के, उन्हें कहा भाई उसे देख लो कहाँ है, अगल बगल कर लो। जौन से वे थे उनका एक का फोन खुल रहा था, उसे कहा खूब सख्त नरम, और पड़ोस के इंस्पेक्टर को कहा यू देख लियो भाई ये उसे पीठ खेत से मार दे के कर दे, तुम उसे सिंगवा लो कर, इस बात को देख लो और मैं भी आऊं वहीं से। फैसला तो हम खूब चाहे, सबसे पहले चाहे, पर जिसका कुछ इलाज ही ना हो भाई ये तो ये है चौधरी देवी सिंह हर इनका ही तो भाई है वो। 30 साल होली ने हम भी सुनू जा देखो भाड़ू जाओ भाई, अगले भी मारी एक मार दिया, वो गाड़ी दे रही है पिट्टेर अपना चला रहे अपनी गाड़ी को चुक्कर भी चल रही। भाई यही बात थी जी, मैन बात वे है ये वो जुगाड़ अपना मिजान राखियो, अगर 1% मक्कारी करे ये अधिकारी अब वहां कुछ भी करना पड़ जाइए उस काम को करेंगे, जीवन का भी कुछ मोल होना चाहिए, यू भी खमखा रहना नहीं चाहता। भाई राजेंद्र पहले भी बता रहा याद था कड़ी कागराज टीकरी 2 गांठ गांडोली क्षेत्र तो सारा है, तुषार है, देख लो बात नहीं है, बिजोर है, बाबूबंदी है, बगीचपुर है, किस चीज काम के लोग जब आप फेर सके मुंजी में हो किसे कोर्ट साबित करे, मुंजी में हो किसे जनता साबित करे, और भाई हम सब तैयार है, एक बार एक जुबान कर दियो यही आगे चलते बता रहा क्या होता है इस बात को। अब भाई हमारे जिला तो भी प्रताप सिंह गुर्जर, मैं जिसका नाम विचार रखे, कोई अपनी जगह से उसे कैसा लिया भाई मात्रा की कैद की, जो बात सुने बगैर फैसले को सुने बगैर यहां से उठ जाए। आगे चौधरी प्रताप गुर्जर जी जिला अध्यक्ष। आदरणीय अध्यक्ष, वैसे सभी सम्मानित पंचायत खास चौधरी पंचायत को चलते हुए 4 घंटे और सब वक्ताओं ने अपना फैसला सुना दिया, और जिस फैसले की घड़ी का आपको इंतजार है आपने जजमेंट दे दिया, राजेंद्र चौधरी निर्दोष है। और यहां पुलिस की चले ना प्रशासन की चले,
ना डीएम की चलेगी, ना एसपी की चले, आपकी चलेगी न्याय हित में, इस जन अदालत की चलेगी। इसके लिए आह्वान होगा, जो बात है वो है, जो पहले मुद्दे हैं वे भी जुड़े बरकरार है। अगर प्रशासन, मैं इसमें कहना चाहता हूं, विधायक जी भी, वीरपाल लाठी जी ने भी जो बात है उससे मैं भी जोड़ता हूं कि सुलह खास चौधरियों की जिम्मेदारी बनती है कि सुलह करे, समझावे, और ना मानना तो फिर हमें बता दे, समाज अपने आप तय कर ले। क्योंकि हमारे खास चौधरी सम्मानित है, सभी खास चौधरियों का काम है अब भाई कहीं ना कहीं समाज में शांति स्थापित करने का प्रयास करें। और इसमें भाई ये मुकदमा लिखा गया, ये कोई मुकदमा ना है, प्रशासन की गलती है, वो सरकारी आदमी है, सरकारी यूनियन है, सरकार ने मुकदमा लिखवाया है, अरे इस बात की क्या हिम्मत थी मुकदमा लिखवा देता। ये प्रशासनिक अधिकारियों की मिली भगत है, ये सारा सब कुछ षड्यंत्र प्रायोजित है। ये मेरठ में भी दोहराया गया, ये मुजफ्फरनगर में भी दोहराया गया। प्रशासन चाहता है कि किसान शक्ति कमजोर हो, इन आपस में लड़ा दो, इनकी आपस में फूट पड़ जाएगी, एक दूसरे का पजामा खींचने में लग जाएंगे और तुम आराम से अपना काम करते रहो। मैं एलआईयू के माध्यम से, पत्रकारों के माध्यम से आज तक प्रशासन को अवगत कराना चाहता हूं इस पंचायत की तरफ से, इस पंचायत का संदेश आप कान खोल कर सुन लो, नहीं तो हमें बात पर आने की जरूरत नहीं है, हमें किसी थाना घेरने की जरूरत नहीं है। ये धर्मशाला जब उमड़ेगा तो डीएम और एसपी को अपना दफ्तर छोड़ के यहाँ आना पड़ेगा, यहाँ आना पड़ेगा, क्योंकि जनता है, जनता की सरकार है, जनता के सरकार के अधिकारी है। इन्हें वेतन मिलता है समाज में शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए, लोगों को न्याय देने के लिए, न्याय के लिए लड़ रहे हैं हम किसी ना धर्म में पंचायत बुलाई है, ना अपमान में पंचायत बुलाई है। जो भी वहां घटनाक्रम हुआ उससे आपको अवगत करा दिया गया। कहीं ना कहीं किसी के मन में कोई भ्रांति रहती कि भाई हमें बताया नहीं, भाई बता दिया, सब है, सभी सम्मानित है, क्षेत्र के जिम्मेदार है, जनपद के जिम्मेदार है, और दूर दराज से हमारे किसान यूनियन के योद्धा मेरठ, शावली और हापुड़ से और गाजियाबाद से भी आए हुए हैं, मुजफ्फरनगर से भी आए हुए हैं। अब इसमें एक कमेटी बना लो और वो कमेटी में जो आप नियुक्ति कर लो, एक हम समय देंगे ना। रही किसान दिवस की बात, किसान दिवस तो चलेगा, पिछले 15 सालों से चलता रहा, और जो व्यवस्था पहले से थी वही रहेगी, चाहे किसान दिवस पंचायत में चलाना पड़े, व्यवस्था वही रहेगी, जो आगे बैठेंगे आगे बैठेंगे। हम किसी का अपमान ही नहीं करे, हम किसको पिक्चर नहीं बना रहे, हम किसी का संगठन का सम्मान कर रहे हैं। जितने संगठन है सब किसानों के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन वो किसानों के लिए काम करें, सरकार का अधिकारियों का मोहरा ना बने, नहीं तो खमियाजा भुगतना पड़ेगा। जय हिंद, जय जवान, जय किसान, भारतीय किसान यूनियन।